वचन ध्यान देना माताओं। आज जिस समय सती ने देखा है कि मेरे पति का कहीं स्थान नहीं है, रोने लगी। मैया जिस समय रोने लगी है, जवाब दिया, पिता तूने अच्छा नहीं किया। अरे मेरे भोले बाबा को नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु का कहीं स्थान तो होता। तुमने मेरे प्रभु का कहीं स्थान भी नहीं बनाया। माताओं, नारी तो वही हुआ करती है जो अपने पति का अपमान सहन ना कर सके। ध्यान देना। आज सती जी बोली है, पिताजी मैं लौट करके वापस नहीं जाऊंगी, और ध्यान रखना एक दिन वो होगा पिताजी कि आप अपनी करनी पर पछताओगे। ये जन्म जन्म के तुम्हारे दाग लग चुके हैं। पिता तूने अच्छा नहीं किया। जोर जोर से रोने लगी। सती जी जैसे ही आगे बढ़ी है, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, हे अग्निदेव, हे पवन देव, हे सूर्यदेव, मेरे प्रभु से जाकर के सिर्फ इतना ही कहना। रो करके बोली, और ये गगन सूर्य साक्षी रहियो, जाकर के कह देना, ये सती अब जीवित नहीं बचेगी। अपने पति का अपमान उसे नहीं कर सकती है सती। सभी देवता सती जी के मुंह की तरफ देखने लगे। सती बोली, हे प्रभु,
आज सती ने कहा कि हे प्रभु, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, सिर्फ इतना ही कहना है आपसे कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मैं जब भी जहां जन्म लूं भोले बाबा की दासी बनूं। मेरे भैया आज दोनों हाथ जोड़े सती ने आगे बढ़कर के परीक्षित महाराज दावानल में प्रवेश कर गई और सती जी ने अपने शरीर को जला करके नष्ट कर लिया। बोलिए सती मैया की। आज मैया सती जी की आत्मा भूतनाथ भोले बाबा की दाहिनी भुजा में जाकर के समा गई। नंदी ने जैसे ही देखा है तो नंदी को अंग भंग कर दिया। नंदी वहां से भागा, जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंचा। भोले बाबा से कहा, बाबा बाबा बाबा। भोले बाबा बोले, क्या हुआ? नंदी बोला, बाबा मैया। अरे मैया को क्या हुआ? तुम्हारा अपमान से नहीं हुआ और मैया ने अपने शरीर को जला करके नष्ट कर दिया। भोले बाबा ने जैसे इतने शब्द सुने, भोले बाबा को बहुत क्रोध आया। परीक्षित महाराज, जब भोले बाबा को क्रोध आया तो भोले बाबा ने अपनी जटा को लिया और जैसे जमीन पर मारा, अरे खींच जटा धरनी से मारी। भोले बाबा ने जैसे ही जटा को मारा, वीरभद्र नाम का जैसे ही राक्षस हाथ जोड़ के जवाब दिया, बोलिए प्रभु क्या किया जाए? भोले बाबा बोले, चले जा, जाकर के कुछ नगरियों में यज्ञ को ध्वंस कर दो। चला
अरे अरे सद जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा, यज्ञ को विध्वंस कर दिया, राजा दक्ष के जिस समय सिर को काट लिया, लेकिन ऐसा ही नहीं भैया,